गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और कल रात का बहुत ही बुरा हाल था हम लोग का। पता नहीं क्यों आयु सोया ही नहीं, बस नींद में रहता है और रोता रहता है, इस टाइप का कर रहा था। और अब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही हम लोग सो नहीं पाए, बिल्कुल भी सो नहीं पाए। तो बस आँख आप मेरा देख पा सकते हैं कैसे दिख रहा है, पूरा घुस गया जैसे दिख रहा है। आयु, क्या हुआ? ऐसे क्यों हो रहे हो? नो। सो गाइज़, आज मैं लंच नहीं बनाई हूँ। आज हम लोग बाहर से बिरयानी ऑर्डर कर लिए हैं, द बिरयानी एक्सपेरिमेंट। ये एक रेस्टोरेंट है, अच्छा रेस्टोरेंट है, हम लोग सुने थे तो वहीं से ऑर्डर कर लिए हैं। सो गाइज़, ये है चिकन बिरयानी और ये है पनीर बिरयानी, पनीर अफ़गानी बिरयानी, और ये है चिकन अफ़गानी बिरयानी। तो ये पहली बार होगा मैं अफ़गानी बिरयानी खा रही हूँ। और हम लोग सोच नहीं थे क्वांटिटी इतना ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा है। ये हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं टेस्ट कैसा होगा। और ये एक्चुअली पहली बार ऐसा होगा कि हम लोग को बिरयानी में इतना क्वांटिटी मिला है, लेकिन हम लोग जितना भी जब भी ऑर्डर किए हैं क्वांटिटी हमेशा कम रहता है, और हम लोग के लिए एक एक जन के लिए इनफ रहता है। पर ये तो बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा थोड़ा खाएंगे और रख देंगे बाद में खाने के लिए। तो ये बिरयानी थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया, तो मैं अभी इसको फिर से गर्म कर लूँगी। तो गर्म करने के पहले दो ये। तो गर्म करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका पानी स्प्रे कर लूँगी थोड़ा सा। तब तब ऊपर वाला ड्राई नहीं होगा। बिरयानी को मैं 1 मिनट के लिए ही बिठाऊंगी गर्म होने के लिए। ज़्यादा गर्म करूँगी तो फिर से वो ऊपर वाला जो राइस होता है वो ड्राई हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगता है। सो गाइज़, ये है पनीर अफ़गानी बिरयानी, और इसका जो पनीर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। जब मैं खाई तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, तो मैं इसलिए तुरंत से रिकॉर्ड करने के लिए ले आई अपना मोबाइल। तो देखिए यहाँ पे कैसा जो पनीर जो पीस है वो कैसा है। दो पतला पतला पनीर लेके बीच में उसमें पुदीना का चटनी बीच में दिए हुए, और उसको फिर डीप फ्राई किया गया है, ब्रेड क्रम्ब ऊपर में डाल के डीप फ्राई किया गया है। तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये है चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बहुत ही अच्छा था। चिकन इतना सॉफ्ट था, क्या बताऊँ मैं, पूरा इजीली ब्रेक हो जा रहा था हाथ से। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये अफ़गानी बिरयानी। मेरे लिए, मैं पहली बार खा रही थी ये। और ये मैं ओला ऐप से ऑर्डर की हुई हूँ, जो मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया। इसका रेट था 350, पर मुझे ये 99 ही पड़ा। 250 का डिस्काउंट मिला है, तो अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है ओला ऐप पे। सो गाइस, आज सुबह क्या हुआ है, आज सुबह मेरे हस्बैंड गए थे सेविंग होने के लिए। वो लास्ट 2 वीक से वो सेविंग हो नहीं पा रहे थे, कुछ बिजी चल रहे थे। तो सुबह गए तो सेविंग होने के लिए, वो इतना उनका इतना सर में लग गया, कट गया, कि वो फिर सेविंग कर ही नहीं पाए। तो फिर वो मुझे आके बोले कि और तुम मेरा सेविंग कर दोगी? तो मैं बस बोली ठीक है कर दूँ, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम के बाद सेविंग कर रही हूँ। मुझे शायद 2-3 साल पहले की थी, और उसके बाद से मैं की ही नहीं हूँ। तो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं लग ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी उनका बहुत ज़्यादा लग गया था। तो फिर मैं भी सोची कि चलो करते हैं, देखते हैं। फिर धीरे धीरे मैं की। और ये जो रेज़र है, इसमें सेविंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, पर इसमें सेविंग करने से पूरा सॉफ्ट होता है, बिल्कुल रहता ही नहीं है। जो भी बाल रहता है वो सारा निकल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा था। तो मैं मुझे अच्छा लगता है इसमें सेविंग करना। तो मैं जब भी पहले जब करती थी तो इसी से ही करती थी। तो बस आज मैं सोच कि चलो तब करते हैं। तो बस मैं धीरे धीरे ट्राई की, फिर भी मैं कहीं लगा दी उनको, उनका ब्लड निकलने लगा। और ये छोटे छोटे पल ही तो होते हैं जो हम लोग को हमेशा याद आता है।
कि हम लोग साथ में इतना अच्छे टाइम स्पेंड किए हुए हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे हर हस्बैंड वाइफ में होना चाहिए। और इसलिए मैं हमेशा जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कभी मौका छोड़ती नहीं हूँ। अगर मुझे वो जब भी बोलते हैं कि मैं सेविंग कर दूँ तो मैं हमेशा बोलती कि हाँ बिल्कुल। तो मुझे भी अच्छा लगता है जब भी मतलब सेविंग करना, या फिर कभी कभी होता है कि मैं उनका फेशियल कर देती हूँ या फिर पेडिक्योर मैनिक्योर कर देती हूँ, तो अच्छा लगता है। हम लोग साथ साथ ही सब कुछ करते हैं। अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। पहले जब पहले शादी हुआ था तो हम लोग हमेशा वीकली मतलब हमेशा हम लोग का रहता था टाइमिंग कि हम लोग बस बैठेंगे बातें करेंगे, क्योंकि ऑफिस रहता था। ऑफिस तो सुबह से जाते थे रात को आते थे, तो उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम होता नहीं था बातचीत करने के लिए। पर हम लोग का सैटरडे संडे में हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। हम लोग बाहर जाते थे और हर सैटरडे संडे हम लोग का कुछ ना कुछ प्लान होता ही था, या फिर कहीं बाहर जाते थे या फिर घर में ही हम लोग का कुछ ना कुछ प्लान रहता था। ऐसे तो कभी कभी होता था हम लोग कहीं बाहर जाते थे, घर में हम लोग पेडिक्योर मैनिक्योर और फेशियल ऐसे ही कुछ करते रहते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। पर अभी मतलब अभी तो फैमिली हो गया है, अभी हम लोग का टाइम मतलब क्या बढ़ गया है, तो अभी थोड़ा ज़्यादा हो नहीं पाता। फिर भी हम लोग एक दूसरे के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं, तो अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि हर हस्बैंड वाइफ में ये चीज़ होना ही चाहिए, क्योंकि हाँ हम लोग पेरेंट्स हो गए पर फिर भी हम लोग हस्बैंड वाइफ भी तो है, हम लोग को थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ भी बिताना चाहिए। तो इसीलिए मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं कभी वो मौका को छोड़ने की कोशिश ही नहीं करती। मैं बोलती चलो कुछ भी हो करना ही है। जैसे आज सुबह वो मुझे कि बोले कि सेविंग कर दोगी, पर मुझे सुबह टाइम नहीं था, मैं सुबह बहुत बिजी थी। तो मैं बोली कि हाँ मैं बिल्कुल कर दूंगी, पर अभी नहीं, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, तो मैं दोपहर को कर दूँगी। तो मैं दोपहर को आ गई करने के लिए, तो मैं कि चलो अभी कर लेते हैं। तो बस उस समय से दोपहर को मैं सेविंग कर दी। तो बस ऐसे ही मतलब टाइम मैनेजमेंट करके अब एक दूसरे के लिए टाइम थोड़ा सा निकालना पड़ता है, तो अच्छा लगता है। जब मैं सेविंग कर रही थी तो बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी दिन के बाद सेविंग कर रही थी, पर जब लग गया गले पे मुझे इतना ख़राब लगा कि मुझे थोड़ा सा देख के करना चाहिए था। क्योंकि मेरे हस्बैंड के गले में थोड़ा सा एक हड्डी निकला हुआ है, वो होता है नॉर्मली होता है, तो उसी के चक्कर में वो कट गया। तो मैं भी काफ़ी दिन से की नहीं थी, तो मुझे भी ध्यान नहीं था, वो चीज़ मुझे ध्यान रखना चाहिए था, पर ध्यान नहीं था, तो थोड़ा सा लग गया। तो पर मुझे बहुत बुरा लगा, बोले कि फिर मेरे हस्बैंड नहीं वो मेरा है ऐसे इसलिए ऐसे लग गया। फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। तो पर मैं उससे पहले बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी सेविंग करने में, और बस इस तरह सेविंग ख़त्म हो गया जल्दी जल्दी, और बस ये सेविंग कंप्लीट। अब थोड़ा सा जो बच गया, क्योंकि मैं हमेशा से सेविंग तो करती नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा रह गया है, तो उसको बस क्लीन कर रही हूँ। क्या कर रहे हो? अभी चेन्नई में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, क्योंकि अभी लगातार ही बारिश हो रहा है। तो हम लोग को रात को इतना सर्दी लगता है कि नहीं, हम लोग को कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, पर आयु बिल्कुल भी कंबल नहीं ओढ़ता है। तो मैं इसको पूरा कवर कर देती हूँ, इसको पूरा फुल ड्रेस पहना लेती हूँ, सॉक्स पहना लेती हूँ, उसके बाद उसको सोने के लिए देती हूँ। क्योंकि उसको जितना बार भी उसको मतलब कंबल में कवर करने की कोशिश करती है, वो तुरंत ही फेंक देता है। तो बोली नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जब सर्दी लगने लगती है ना तो वो सोता भी नहीं है। लास्ट नाइट में वही ऐसा ही किया था, उसको सर्दी लगी और वो सोया नहीं, रात भर रो रहा है। और मतलब हम लोग जान भी नहीं पाए कि उसको सर्दी हो रही। तो रोज़ सुबह आयु इस तरह खिड़की पे खड़ा हो जाता है और बाहर देखने लगता है, क्योंकि बाहर में हम लोग का मतलब कौवा कबूतर ये सब दिखते रहते हैं। खाना बना रहे हो? ओए आयु, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ओए
यहाँ घर शिफ्ट हो रहा है, नए हमारे नए नेबर आ रहे हैं। ओए ओए आयु झाड़ी हो जी झड़ा हो गया आयु। ये हमारा बाबा ये देख देख यही देखे देख अड़े